भगवान, जब भी आप प्रकट होते हैं मेरे अंतर में प्रकाश होता है। आज मैं अपने पिताश्री के सम्मान की रक्षा करने हेतु बैठा हूँ। सहायता कीजिए भगवान। सैनिकों, सारे सूतों के नाम लिख लो। जो भी आज राज्यसभा में आवेदन लेकर आए हैं, उनके नामों की कल मुझे आवश्यकता होगी। हमें आपका भय नहीं मदनजय महोदय। प्रथम मेरा नाम लिखिए, सूत वृषभान। लोहार कमल। लोहार कल्लू। सूत विशेषण। मदनजय महोदय ने मुझे आपकी सहायता हेतु भेजा है। सैनिकों, इन सूतों ने एक क्षत्रिय की हत्या की है। नहीं ग्राम रक्षक महोदय, नहीं, हमने इनकी हत्या नहीं की। हम हत्या क्यों करेंगे? अध्यक्ष महोदय हमारे साक्षी थे। बहुत पुरानी योजना है ये सूतो। एक क्षत्रिय की हत्या करने के पश्चात अब ये सूत सभा में ये कहेंगे कि इनकी साक्षी की मृत्यु हो गई। किंतु हस्तिनापुर के महाराज ने ऐसे अनेक असत्यों को जाना है
इस योजना से तुम लोगों को कोई लाभ नहीं होगा। प्रपंच है ये। अध्यक्ष महोदय की हत्या आपने की है। अध्यक्ष महोदय की हत्या आपने की है। किस प्रकार सिद्ध करोगे ये बात बालक? सिंह की दहाड़ के सामने चूहे की चूचू कौन सुनेगा? अध्यक्ष की हत्या के लिए सारे सूत समाज को दंड दिया जाएगा। सभी सूतों के नाम महाराज के सामने प्रस्तुत किए जाएंगे। नहीं ग्राम रक्षक महोदय, हम यहाँ साक्षी के लिए नहीं आए। हमें क्षमा कर दीजिए महोदय, हमें क्षमा कर दीजिए। किंतु इस बालक ने तो मुझ पे हत्या का आरोप लगाया है। नहीं महोदय, हम मान्य नहीं करते। हमारा इस बालक या इसके परिवार के किसी भी सदस्य से कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है। हमें क्षमा कर दीजिए, हमें क्षमा कर दीजिए महोदय। सूतो, पुरुष बनो। ऐसे स्त्री की भांति विलाप लेना शोभा नहीं देता। सारा समाज एकत्र एक साथ खड़ा होगा तो ऐसा अन्याय करने का कोई दुस्साहस नहीं करेगा। अरे मौन रहो तुषेन, सामर्थ्य के सामने किसी की नहीं चलती। हम भाई परिवार लेके बैठे हैं, क्रांति करने का प्रण नहीं लिया हमने। पंद्रह मनुष्यों की हत्या का दंड केवल मृत्यु ही हो सकता है। तुम्हारे पिता को कल मैं अपने हाथों से मृत्यु दंड दूंगा। देखो भाइयों, इसके पुत्र ने पराक्रम करके जीवन दान दे दिया इस हत्यारे को। मेरी पुत्री की हत्या किया तुमने, मैं तुम्हें कभी क्षमा नहीं करूंगी। पापी है ये, अपराधी है। सूत समाज के नाम पे लांछन लगाया है इसने। मारो इसे। हमें ऐसे व्यक्ति के साथ समाज में नहीं रहना है। जा भाई जा, अपने परिवार को लेके कहीं और चला जा। जीवन दान मांग लो, अधिकार मांगोगे तो तुम्हारे पिता को अवश्य मृत्युदंड प्राप्त होगा। कल प्रातः काल तुम अपराधी को प्रस्तुत करो, अन्यथा तुम्हारे पिता को दंड प्राप्त होगा। भगवान, आज आपके उगने से मेरे हृदय में अंधकार क्यों छाया हुआ है? कोई मार्ग भी नहीं सूझ रहा। क्या मैं वास्तव में दुर्भाग्य हूँ माता पिता के लिए? क्या कल रात के अमंगल संकेत मेरे कारण हुए थे भगवान? पुत्र कर्ण, पराजित होने का केवल एक ही मार्ग है, पराजय का स्वीकार कर लेना। जब तक तुम पराजय का स्वीकार नहीं करोगे, तब तक तुम्हें कोई पराजित नहीं कर पाएगा पुत्र। क्या करूं ताऊ? सारे द्वार बंद हो चुके हैं। ऐसा क्यों है कि सूत को न्याय प्राप्त
नहीं हो सकता। यदि सारे मनुष्य के पास 2 हाथ, 2 पैर और 1 मस्तक है, तो उनके बीच में ये भेद क्यों ताऊ? पुत्री, ये भेद ईश्वर ने नहीं किया। समाज के शक्तिमान लोगों ने अधिक धन, अधिक सुख, अधिक सत्ता पाने के लिए यह भेद निर्मित किया है। न्याय प्राप्त होता है शक्तिमान को। यदि न्याय की आशा है तो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करो। किंतु मुझे धनुष उठाने की स्वतंत्रता नहीं ताऊ। किसने स्वतंत्रता पर मर्यादा बांधी है? इन्हीं क्षत्रियों ने जो तुम्हारे पिता की हत्या करने को सच है। उनकी दी हुई मर्यादा का आदर करने का समय है तुम्हारे पास? नहीं ताऊ। तो उठो, मार्ग निर्मित करो, उठकर उठो। न्याय प्राप्त होता है शक्तिमानों को। यदि न्याय की आशा है तो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करो। किंतु मुझे धनुष उठाने की स्वतंत्रता नहीं ताऊ। किसने स्वतंत्रता पर मर्यादा बांधी है? इन्हीं क्षत्रियों ने जो तुम्हारे पिता की हत्या करने को सच है। उनकी दी हुई मर्यादा का आदर करने का समय है तुम्हारे पास? नहीं ताऊ। तो उठो, मार्ग निर्मित करो, उठकर उठो। अद्भुत मार्ग निकाला आपने सेनानायक महोदय। जब उद्दक्ष ने आत्मसमर्पण कर दिया तब मुझे प्रतीत हुआ कि आपकी रक्षा करना असंभव है। किंतु आपने कैसे जान लिया कि वो सूत भयभीत होकर उस बालक का साथ छोड़ देंगे? मूर्ख, एक महत्व की शिक्षा दे रहा हूँ, सदा स्मरण में रखना। शल्यक नाम का प्राणी देखा है जिसके पीठ पर बालों के स्थान पर कांटे होते हैं? साही भी कहते हैं उसे। इतना सा होता है, किंतु सिंह उसका आखेट नहीं कर पाता। किंतु कांटे उगाने के लिए भी साहस की आवश्यकता होती है सैनिकों। साहस के बिना शक्ति नहीं आती। ऐसा ही मनुष्य के विविध समाजों का सत्य है। नीची जाति के लोगों के पास साहस नहीं होता, इसलिए छोटे हैं। आज यदि सारा समाज एक साथ खड़ा रह जाता तो मेरा पराजय निश्चित था। किंतु सूतों को हृदय से ही अपने विजय पर विश्वास नहीं, वो क्या विजय प्राप्त करेंगे?
ना मदन जी महोदय? लो, मैंने अपने हाथों में शर उठा लिया है आज। मेरा या मेरे परिवार का आप आखेट नहीं कर सकते। सूतपुत्र, तुमने धनुष उठाने का तो साहस किया। चलाने के लिए अनुमति भी नहीं मांगूंगा मदन जी महोदय। यदि जीवित रहना है तो उस पत्र पर अपनी मुद्रा अंकित कर दीजिए। स्वीकार कीजिए कि कुएं में विष डालने से लेकर अध्यक्ष महोदय की हत्या करने तक का सारा षड्यंत्र आपने रचा था। आपने रचा था। मेरे पिता को उनका सम्मान और अधिकार लौटा दीजिए, अन्यथा आप जीवित नहीं बचेंगे। सैनिकों, क्या देख रहे हो? पकड़ लो इस उद्दंड बालक को। मैं इसे अपने हाथों से ही दंड दूंगा। क्षमा महामहिम, क्षमा। अभी अभी समाचार प्राप्त हुए हैं कि एक सूत का बालक मदंजय और अन्य क्षत्रियों के साथ युद्ध कर रहा है। नहीं करूंगा। आपका जीवित रहना मेरे लिए आवश्यक है। समय है मदन जी महोदय, अपना अपराध स्वीकार कर लीजिए। सूतपुत्र, तुम्हारी विजय असंभव है। पर्वत से टकराने पर बादल रिक्त हो जाता है, पर्वत का कुछ नहीं जाता। हाँ, मैंने विष का प्रयोग करवाया था, किंतु मैं अपना अपराध कभी स्वीकार नहीं करूंगा। तुम्हारे पिता को मृत्यु दंड अवश्य मिलेगा, और यदि क्रोध में आकर तुमने मेरी हत्या कर दी तो तुम्हें भी मृत्यु दंड मिलेगा। इसीलिए कहता हूं, आत्मसमर्पण कर दो।
क्षत्रिया सत्यवादी च तपस्वी नियतः